इसे बनाना जितना आप लोगों को हार्ड लग रहा है उतना हार्ड ये है नहीं। तो चलो हम लोग इसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को अपनी एक क्लिप को सेट कर लेना है कुछ इस तरीके से, और सेट करने के बाद अब आप लोगों को इसमें ऐड करनी है एडजस्टमेंट क्लिप। जिनकी मैंने क्लिप्स यूज़ की है उनको मैंने डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट दे दिया है, अगर आप चाहो तो वहाँ से उन क्लिप्स को डाउनलोड करके प्रैक्टिस करके देख सकते हो। अब एडजस्टमेंट क्लिप ऐड करने के बाद आप लोगों को आना है इसके फ्यूजन पेज में। फ्यूजन पेज में आने के बाद सबसे पहले ये वाला जो लोगो है इसकी मैंने आप लोगों को लिंक दी है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हो। अब डाउनलोड करने के बाद इसे फ्यूजन में लाने के बाद कनेक्ट करना है हमारी मेन पाइपलाइन से। कनेक्ट करने के बाद इसमें ऐड करनी है ट्रांसफॉर्म नोड। तो ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करने के बाद इसकी साइज़ को आप लोगों को अपने हिसाब से पहले एडजस्ट कर लेना है। जैसे कि मुझे इतनी चाहिए तो मैं इतनी से एडजस्ट कर रहा हूँ। और अब आप लोगों को एक की फ्रेम ऐड करनी है साइज़ में बिल्कुल स्टार्टिंग में, और अपने हिसाब से कुछ फ्रेम्स आगे आना है। जैसे कि मैं 15 फ्रेम्स आगे आ रहा हूँ, और एक की फ्रेम ऐड करनी है साइज़ में। और अब आप लोगों को पिछली वाली की फ्रेम पर जाना है और इसे कर देना है पूरा 0। कुछ इस तरीके का हमारा एनिमेशन बन जाएगा। और अब आपको क्या करना है, एंगल में आना है और एक की फ्रेम ऐड करनी है एंगल में 15 फ्रेम पर, और 0 फ्रेम पर जाना है और एक की फ्रेम ऐड करनी है और इसे रोटेट कर लेना है अपने हिसाब से कुछ इस तरीके से। और अब इतना होने के बाद आप लोगों को आना है स्प्लाइन विंडो में और इन दोनों को आउट क्यूबिक कर लेना है। और मैं इसे थोड़ा बाउंसी इफेक्ट देने के लिए कुछ इस तरीके से हैंडल को पकड़ूंगा और थोड़ा सा इस लाइन को ऊपर ले जाऊंगा, और सेम मैं एंगल के साथ भी करूंगा। कुछ इस तरीके से हमारा एनिमेशन रेडी हो चुका है। और अब हमें इसमें ऐड करनी है क्लिप्स इन तीनों जगहों पे। तो सबसे पहले एडिट पेज में आना है, और जो भी क्लिप आप ऐड करना चाहते हो, हाँ ये वाली क्लिप है तो मैं इसे ऐड करूँगा। और जैसे कि मुझे थोड़ा सा ही पार्ट चाहिए इस क्लिप का, पहले ये वाला पार्ट चाहिए, तो मैं यहाँ से इसे कट करूँगा, आगे जाऊँगा और यहाँ पर इसे कट कर लूँगा। कट करने के बाद मैं इन दोनों क्लिप्स को डिलीट कर रहा हूँ। मैं इस क्लिप को सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से कर रहा हूँ न्यू कंपाउंड क्लिप। कंपाउंड क्लिप जैसे ही आप लोग क्रिएट करोगे यहाँ पर आप लोगों को कंपाउंड क्लिप नज़र आएगी। यहाँ पर देख सकते हो कंपाउंड क्लिप 5। और अब आप लोगों को इसे डिलीट कर देना है। डिलीट कर सकते हो या फिर रहने भी दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाद में इसे डिलीट कर देना। तो अब आप लोगों को आना है फ्यूजन पेज में फिर से। ओके, तो जो हमने कंपाउंड क्लिप बनाए हैं उसे आप लोगों को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसे यहाँ पर कनेक्ट करना है। कनेक्ट करते ही अब आप लोगों को इसमें ऐड करनी है ट्रांसफॉर्म नोड, और इसकी साइज़ को कर लेना है छोटा। और छोटा करने के बाद कुछ इस तरीके से जहाँ पर आप लोग एडजस्ट करना चाहते हो इसे एडजस्ट कर लेना। और अगर आप देखोगे तो ये अभी हमारे लोगों के आगे आ रहा है, हमें इसे डालना होगा पीछे। तो मैं क्या करूँगा, इस मर्ज को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर इसे कनेक्ट कर देता हूँ। अब ये हमारे लोगों के पीछे चली गई है। और अब हमें इसमें ऐड करना है एक मास्क। मास्क ऐड करने के लिए मैं इस क्लिप को सिलेक्ट करूँगा, पॉलीगॉन नोड ऐड करूँगा, और अब आप लोगों को कुछ दिखाई नहीं देगा। इस यहाँ से अब आप लोगों को इसे कर लेना है इन्वर्ट। इन्वर्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से पॉइंट्स को क्रिएट कर लेना है। कनेक्ट होते ही अब आप देखोगे कि हमारी वो क्लिप ही कट चुकी है, लेकिन अब जैसे ही हम इसे इन्वर्ट करेंगे तो ये इसके अंदर आ गई होगी। और सेम हमें 2 और क्लिप्स के साथ करना है जो कि मैंने बना कर रखी है कंपाउंड क्लिप। यहाँ पर मैं इसे ऐड करूँगा तो कंपाउंड क्लिप को कनेक्ट कर लेना है हमारी सेकंड वाली जो है, उसमें भी एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करनी है, और इसे भी अपने हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। और सेम मैं एक पॉलीगॉन नोड ऐड करूँगा, इसे कनेक्ट करूँगा और इन्वर्ट करके यहाँ पर एक मास्क क्रिएट कर लूँगा कुछ इस तरीके से। तो अब बारी है तीसरी क्लिप की। तीसरी को भी मैं ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ तक तो हमारा काम हो चुका है, और अब हमें इसे विजिबल करना है 15 फ्रेम के बाद, क्योंकि हमारा जो एनिमेशन है लोगों का वही 15 फ्रेम तक चल रहा है। तो मैं यहाँ पर 15 फ्रेम पर आऊँगा, कोई भी एक पॉलीगॉन पकड़ूँगा
और एक की फ्रेम ऐड करूँगा लेवल में और इसे कर दूँगा 0 और फिर कुछ फ्रेम्स आगे जाऊँगा और इसकी लेवल को इंक्रीज़ कर लूँगा। और अगर आप देखोगे तो एक यहाँ पर आप लोगों को की फ्रेम दिख रही होगी, तो ये की फ्रेम आप लोगों को यहाँ से हटा देनी है। तो हमारा ये एनिमेशन बन चुका है। अब मैं इस पॉलीगॉन को सिलेक्ट करूँगा, लेवल पर आऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, कनेक्ट टू, और यहाँ पर पॉलीगॉन 3 नज़र आएगा और लेवल यहाँ पर आप लोगों को कनेक्ट कर देना है। और सेम मैं इसके साथ भी करूँगा, तो हमारा एनिमेशन सेम टाइम पर विजिबल होगा। हमने हमारा एनिमेशन बना लिया है, लेकिन अब हमारा आगे का एनिमेशन बाकी है। तो चलो हम लोग बनाते हैं इसे। तो अब आप लोगों को क्या करना है, हमारे जो ये तीनों मर्ज हैं इनको डिलीट कर देना है। अब डिलीट करते ही आप लोगों को ये वाला जो ट्रांसफॉर्म है, जो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है, उसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट करना है और फिर जो उसके आगे वाला है उसको भी कुछ इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट करना है और जो हमारा आखिरी वाला है उसे भी कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है। अब वो मैंने क्यों किया आप लोगों को आगे पता चलेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। आप लोगों को एक ट्रांसफॉर्म नोड को ऐड करना है यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ पर एक मूव करूँ तो आप लोग देख सकते हो पूरी जो हमारा जो लोगो है और वो जो 3 क्लिप्स है वो साथ में मूव हो रही है। अगर मैं इस वाली नोड ट्री में उसे ऐड करता एक ट्रांसफॉर्म नोड को इस तरीके से, तो साथ में हमारा बैकग्राउंड भी मूव करता। लेकिन हमें जो बैकग्राउंड वाली क्लिप है उसको मूव नहीं करवाना है, हमें सिर्फ इन 3 क्लिप्स और लोगों को एक साथ मूव करवाना है। इसीलिए मैंने उन नोड्स को यहाँ पर कनेक्ट किया इस वाली पाइपलाइन में और यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड किया, ताकि हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो और सिर्फ हम ये 4 चीज़ों को मूव कर पाए। तो अब यहाँ तक हम आ चुके हैं और मैं आऊँगा 30 फ्रेम पर और एक की फ्रेम ऐड करूँगा और जाऊँगा 40 फ्रेम पर और इसे कुछ इस तरीके से इसकी साइज़ को इंक्रीज़ कर लूँगा। साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद अब आप लोगों को सेम की फ्रेम्स सेंटर XY में भी ऐड करनी है। इस X को यहाँ पर ले जाना है, हमारी जो ये लोगो वाली क्लिप है उसे। यहाँ पर आने के बाद अब मैं आऊँगा 55 फ्रेम पे और एक की फ्रेम ऐड करूँगा सेंटर XY में और इसे यहाँ पर ले जाऊँगा कुछ इस तरीके से। अब आप लोगों को सेम एंगल में भी एक की फ्रेम ऐड करनी है स्टार्टिंग में, फिर एंड में आना है और इसे रोटेट कर देना है कुछ इस तरीके से। और इसे स्मूथ करने के लिए स्प्लाइन में जाना है, इन पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है और यस प्रेस कर देना है। इतना तो बन चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे क्लिप, लेकिन एक बात याद रखनी है, यहाँ पर ऐसे कटने नहीं देना है आप लोगों को। तो मैं थोड़ा सा इसकी साइज़ को और इंक्रीज़ कर लूँगा इस वाले पॉइंट पर कुछ इस तरीके से। हमारा जो एनिमेशन है वो बन चुका है। अब इस वाले पॉइंट पर आप लोगों को अपनी क्लिप को ऐड करना है, जो भी आप ट्रांजिशन क्रिएट करना चाहते हो। जैसे कि ये वाली क्लिप है तो मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ और इस वाले मूवमेंट पर आप लोगों को उस क्लिप को यहाँ पर ले आना है। यहाँ पर जैसे ही लाओगे अब आप देखोगे कि ये क्लिप यहाँ से शो हो रही है, लेकिन हमें इसमें करना है एक एनिमेशन क्रिएट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉपिंग में आएंगे और एक की फ्रेम ऐड करेंगे क्रॉप राइट में। और अगर आप देखोगे इसे इंक्रीज़ करोगे तो कुछ इस तरीके से आप लोगों की क्लिप कट जाएगी। अब मैं कुछ फ्रेम्स आगे आऊँगा, जैसे ही हमारा जो एक लोगो है क्लिप वाला ये पूरा स्क्रीन के बाहर जब जा रहा है, 1 मिनट थोड़ी सी साइज़ में जैसे ही हमारा जो लोगो है वो बाहर जा रहा है इस वाली फ्रेम पर, तो आप लोगों को इस क्रॉप को कर देना है 0। आप इसमें मोशन ब्लर ग्लो ऐड करोगे तो ये और अच्छा लगेगा। आप चाहो तो इसे ऐड कर सकते हो, मैं नहीं बताऊंगा कि कैसे ऐड करना है क्योंकि वो आप लोगों को पता ही है।